वापसी का सफ़र जारी है रामा वैली से अस्तोर शहर तक। चेहरे के पल आपको दिखाता हूँ, ये आप देख लें, बिल्कुल बेहतरीन। और जितने भी सयाह यहाँ आते हैं तो इनकी पसंदीदा फ्रूट में चेरी शामिल है। ये छोटा सा बाज़ार है, लेकिन खाने पीने की चीज़ें अगर आप देखें पूरा सब चीज़ें यहाँ पर दस्तयाब हैं। व्यवसाय की तरफ हमारा सफ़र शुरू हो गया है। खुबानी मुशर्रफ चौक। ये हम वो रास्ता किसी और जगह पे जाता है, ये देवसाई की तरफ है। तो ये गोरीकोट है। और यहाँ अगर आप जीपों की हालत देखें तो सारे जीप शीप चलते हैं। पाकिस्तान बैतुल माल। व्यवसाय के असरात तकरीबन शुरू, क्योंकि साफ शफाफ व्यूअर्स ये देवसाई 65 बेहतरीन दूध की तरह साफ। पहले यहाँ पर तो चल जाते जगह भी अच्छी। देवसाई जाते हुए यहाँ हम रुके हैं थोड़ी देर के लिए, कुछ खा पी भी लेंगे और कुछ एंजॉय भी कर लेंगे और आपको दरिया की सैर भी कराते हैं। आप देख सकते हैं बेहतरीन मंजर है। देवसाई जाते हुए अगर आप देखें, देवमाला पहाड़ आसमान से बातें करते, ये चीज़ें तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पर रुकना बड़ा अगर आप देखें तो चेरी हमने ली, तकरीबन कोई 5-6 किलो चेरी हमने ली थी, लेकिन दुकानदार ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया और गंदा मतलब ख़राब चीज़ हमें दी। इसमें कीड़ी भी है, ख़राब है, हमें नहीं बताया। हमें जो चेक करवाया था वो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन बाद में जो है ना हमने जब ये खाया तो सही नहीं है। बाकी आप नज़ारे देखें और चौधरी साहब को भी देखें, वो चुन चुन के हम ढूंढ रहे हैं कि कोई सांप मिल जाए। बहरहाल मुशक्क़त की है हमने। कोशिश यही है कि आपको आज देवसाई की सैर भी करवाया जाए और देवसाई पहुँचे। हम रात वहाँ इंशाल्लाह रुकेंगे तो वहाँ मुलाकात होगी। अच्छा ये बताइए, इस दरिया का नाम क्या है? दरियाई गुदई है। गुदई।
और ये जाके दरिया सिंध में गिरता है। ये दरिया सिंध में गिर जाता है, ये आगे गिरकोट में जाता है, वहाँ से एक दरियाई रटू आता है, फिर ये दोनों मिलकर जो है ना आगे दरिया सिंध गिराता है। ये इलाका जो है ना कुशीनत कहलाता है। हाँ। कुशीनत, इससे 3 किलोमीटर आगे जाओगे बुदई, यहाँ से दिवसाई के लिए आपको 3 घंटे लगते हैं। अच्छा 3 घंटे लगते हैं। रास्ता हमने तय किया है, तो रास्ता बिल्कुल पुख्ता है, सड़क बेहतरीन है। थोड़ा सा मोड़ काटते हुए और जंप को देखते हुए चलाना पड़ता है, क्योंकि अक्सर लैंडस्लाइडिंग या बारिश की वजह से कभी कभार ऐसी चीज़ें आ जाती है। लेकिन बहरहाल ओवरऑल रोड तो अब तक हमें बेहतरीन मिला है। हमने कोई 1.5 घंटे का सफ़र या 2 घंटे का सफ़र हमने तय कर लिया है अस्तौर से देवसाई की तरफ जाते हुए। तो आगे मिलते हैं आगे क्या सूरत हाल है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल तो बेस्ट है। ये एक चेक पोस्ट है, चिलम चेक पोस्ट, देवसाई नेशनल पार्क। 28 किलोमीटर सर ब्रेक से लगानी है अपनी। अच्छा अली मोहम्मद, ये बताए कि नेशनल पार्क ये देवसाई मशहूर एक पार्क है पाकिस्तान का, तो यहाँ पर ये कितने रकबे पर फैला हुआ है, कुछ अनुमान है? 3626 स्क्वायर किलोमीटर है। अच्छा, नेशनल पार्क जो डिक्लेयर हुआ है 3626 स्क्वायर। अच्छा, और ये बताए कि जाने का रास्ता ये कितना मेन जो पॉइंट है, जो बड़ा पानी है, छोटा पानी है? पहला मेन पॉइंट आएगा शिवसर लेक, यहाँ से 18 किलोमीटर बाद। अच्छा 18 किलोमीटर है, वो रास्ते में हमारे आएगा? हाँ रास्ते में ही आएगा, रास्ते के ऊपर मतलब मेन रोड के ऊपर ही आएगा वो। ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट पे आएगा काला पानी, ठीक है, किलोमीटर है वो। फिर जाके बड़ा पानी, फिर आगे शतुंग है, फिर जाके अली मलिक टॉफ, उससे आगे मतलब सिकादू साइड आती है। अच्छा सतारा चेक पे होएगा, उसके बाद सिकादू हो जाओगे आप। ठीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ये आप देखें तो हम अब दाखिल हो रहे हैं नेशनल पार्क में। बिल्कुल हम देवसाई के नेशनल पार्क में दाखिल हो गए हैं। बेहतरीन रोड है, यहाँ तक जो रोड है वो बिल्कुल बेहतरीन है। अब हमारा जो टारगेट है, जो पॉइंट है हमारा, वो शिव सर लेक है। शिव सर लेक पे हमने पहुंचना है, वो आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। और इसके बाद फिर आगे का सफ़र जो भी है वो आपके सामने होगा। लेकिन ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जो रकबे के लिहाज से हमने पहले आपको बता दिया है। और यहाँ पर जानवर, जंगली जानवर तकरीबन वो कहते हैं कि सारे मौजूद है। और यहाँ पर मतलब ग्रीनरी है, हरियाली है, खुले मैदान है, और बीच में हम सफ़र कर रहे हैं। तो शायद आप भी इंजॉय करेंगे और मैं तो इंजॉय कर रहा हूँ, मेरे साथ रहिए। नेशनल पार्क का सबसे बड़ा पार्क है, और इसका जो एरिया है वो 3000 स्क्वायर किलोमीटर है। 3000 मुरब्बा किलोमीटर इसका एरिया है। तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है।
तरफ हरियाली, चारों तरफ इनकी हरियाली। झील काफी खूबसूरत है, लेकिन हवा बहुत ज्यादा तेज है, बहुत तेज हवा है। अगर आप झील को देखें तो इंतहाई शानदार है, काफी खूबसूरत झील है। और ये स्टोर से तकरीबन कोई 3 घंटे का रास्ता है। अगर आप मुसलसल आते हैं तो झील काफी बड़ा है, बहुत ही शानदार झील है। और इसमें सबसे जो अच्छी बात यह है कि रोड काफ़ी बेहतरीन रोड है। रोड अगर आप देखें तो बिल्कुल बेहतरीन है, हर तरफ यहाँ हरियाली है। और जाए तो वो इंतहाई शानदार है। तो कहने का मकसद ये है कि शिव सर लेक बेहतरीन है। आप जब भी आए तो यहाँ इस तरफ ज़रूर विज़िट करें। रास्ता अगर आप देखें मेरे पीछे तो भी बेहतरीन है। और इसके साथ अगर ये आप देखें तो ये मेरे दोस्त हैं, कह रहे हैं कि जल्दी करो। तो देखते हैं, आगे मिलते हैं कि वहाँ पर क्या पॉइंट हमें मिल जाता है। बहुत ज्यादा एंजॉय हो रहा है। अच्छा। अगर हम इधर न आते तो बेहतरीन न होता। नहीं होता, अमेरिका चले जाते, इंग्लैंड चले जाते, मजा नहीं आना था जो इधर मजा है। जो इतनी खूबसूरती है अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दी है, और इतना मजा आ रहा है, मैं आपको क्या बताऊं, मैंने जिंदगी में इससे खूबसूरत नजारा नहीं देखा। सर आपकी मेहरबानी है कि आपने हमें गाइड किया। अगर हम यहाँ ना आते तो हम एक बहुत बड़े नज़ारे को मिस कर देते। तो मैं सारे पाकिस्तानियों को ये मैसेज कन्वे करना चाहूँगा कि जो टूरिस्ट है, जो सैर व तफरीह के दिल लादा है, मेरी उनसे दरखास्त है कि वो पूरा पाकिस्तान देखें, लेकिन जो साई का जो नेशनल पार्क है उसको जरूर देखें। आप देखें तो सारे पुल ही पुल है।
तो सूरज गुरूब होने वाला है और मैं मंत्री साहब से थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। मंत्री साहब आप थोड़ा सा इधर आ जाए तो आपसे थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? मैं तो ठीक ठाक हूँ सर, आप कैसे हैं? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है। अच्छा ये बताएं कि ये हम अब किस मुकाम पे हैं? आप इस वक्त देवसई के दिल पे है, अच्छा दिल पे है, जो कि बड़ा पानी बड़ा पानी। ठीक नेशनल है पार्क। ठीक है। तो ये की पॉइंट है सर, अच्छा देवसई का मेन जगह, ये एरिया है ये। ठीक है। ये विजिटर, अच्छा टूरिज़्म के लिहाज से, विजिटर के लिहाज से और गर्मी के लिहाज से। अच्छा तो यहाँ क्योंकि ये डोन है, आगे ये जो आगे टॉप नज़र आ रहा है ये बहुत ऊंचा है। अच्छा फिर उसकी बैक साइड में फिर काला पानी आता है, उसकी फिर बैक साइड में अपना शेवसल लेक आता है, शायद आप देखते हुए आए होगा। बिल्कुल जी, ठीक है बिल्कुल कि हमने नहीं? देखा है। तो बिल्कुल मेरे अंदाजे में शायद ये एरिया आपको अच्छा लगा होगा। जी बिल्कुल लगा तो है, लगा बिल्कुल है क्योंकि ये देवसई में हाइट में प्लेन एरिया है। अल्लाह ने ये पाकिस्तान के लिए एक नमूना तोहफा दिया हुआ है। तोहफा दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन हम इसको सही मायने में यूज़ करें। ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है पार साइड से, जी जी। ये मसलन उस तरफ जो है वो सिकरदू का हिस्सा है। अच्छा ये दरिया से इस तरफ जो है वो अस्तोर का हिस्सा है। अच्छा अच्छा। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा तो वो एंजॉय जो कर एरिया लेते आपको हैं। टेंट शेड नजर आ रहे हैं सर, मकान अच्छा। नजर आ रहा है, वो वहाँ वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क के मुलाजिमीन वहाँ रहते हैं।